मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, कोई समय था जब हमारे देश की धरती वाकई में ही सोना उगलती थी, पर आज हम ये नहीं कह सकते। उस समय सोना इसलिए उगलती थी क्योंकि भूमि की जो उपजाऊपन था वो बहुत ज़्यादा था। पर आज इतने केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स की जो भूमि है वो जहरीली हो गई है। इन सभी पे पार पाया जा सकता है यदि हम प्राकृतिक खेती को पूर्ण रूप से अपना लें। नमस्कार दर्शकों, कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कृषि जगत का विषय है प्राकृतिक विधि द्वारा पॉली हाउस में की जा रही खेती, और इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज विशेषज्ञ, एक प्रगतिशील किसान श्री शैलेंद्र शर्मा जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। शैलेंद्र जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हैं और क्यों ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्राकृतिक खेती एक गौ आधारित खेती है जी। और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, और आपकी थाली जो आप भोजन करते हैं वो शुद्ध हो जी। प्रकृति से ही कुछ चीज़ें, सामग्री इकट्ठी करके, उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। जी, और क्यों हमें ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, वातावरण प्रदूषित हो रहा है जी। और आपका जो है मिट्टी प्रदूषित हो रही है जी। तो इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, अगर हम पॉली हाउस की बात करते हैं तो क्या होते हैं ये पॉली हाउस और इनका भी क्या महत्व रहता है। देखिए, ऐसा है, पॉली हाउस एक पॉलीशीट का और जीआई का एक स्ट्रक्चर होता है जी। जिसमें साइड में पॉलीशीट लगी होती है, नेट्स लगे होते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होती है। जैसे मान लो आपके ओलावृष्टि हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, या कुछ एक सब्जी ऐसी होती है जो पॉली हाउस में ही होती हैं, और दूसरी चीज़ें कोई जानवर है जी, तो इसीलिए पॉली हाउस जरूरी है जी। और एक टेम्परेचर अच्छा रहता है अंदर। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, अगर आपकी बात करते हैं तो आप कब से ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ जी। इससे पहले मैं जैसे नॉर्मल केमिकल वाली खेती है जी, वो मैं कर रहा था। जी जी। और ये जो पॉली हाउस है इसका उपयोग आपने ये कब बनाया आपने। पॉली हाउस तो मे भी शायद 2018 से मैंने प्राकृतिक खेती शुरू करी, तो इससे लगभग 10-15 साल से पहले से पॉली हाउस बने थे, बना दिया था, और 15 साल से लगभग उसमें केमिकल खेती ही हो रही थी। ओके। तो अगर मैं बात करूं प्रेरणा स्रोत, क्योंकि उस समय आपने पॉली हाउस अपनाया है, बनाया है, तो कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत ज़रूर रहा होगा। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए आदमी को एक ज़रूरत होती है कि कोई साथ आपके खड़ा हो, कोई आपको मोटिवेट करे। तो वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए कि आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली। देखिए, मेरे जीवन में जब 2018 में मैं नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग ली तो 3-4 लोग हैं जिनको मैं गुरु भी मानता हूँ और जिनसे मैंने प्रेरणा भी ली। जी। जब 2018 में हमारे राज्यपाल रहे आचार्य देवव्रत जी, हिमाचल प्रदेश, जी, उस समय में ये जो अपनी प्राकृतिक खेती है, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग जिसे भी हम कहते हैं, वो शुरू हुई। तो कृषि विभाग आत्मा के माध्यम से हमें मौका मिला यहाँ कुफरी में ही 7 दिन का एक शिविर था, उसमें ट्रेनिंग लेने का। तो वहाँ हमने उसमें खुद सुभाष पालेकर जी आए थे और हमने 7 दिन का वहाँ प्रशिक्षण लिया। और उस समय वहाँ हमारे साथ जो हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है राकेश कंवर जी, और नॉन यूनिवर्सिटी के अभी प्रेजेंट में जो वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं, राजेश चंदेल जी, वो उस टाइम साइंटिस्ट थे। तो वो ये लोग भी आए प्राकृतिक खेती की, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ये साइंटिस्ट आए हैं और ये कंवर साहब पहले सोलन डीसी रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो जी। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि चलो हम इसको हिमाचल में बढ़ाते हैं। तो मैं इन 3-4 लोगों को गुरु मानते हुए इस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया और 2018 से बिल्कुल भी अपने खेतों में केमिकल जो है बंद कर दिया, और उसको ये जो गो आधारित खेती है, नेचुरल फार्मिंग को जिसको हम कह देते हैं जी, इसको हमने शुरू कर दिया। क्या बात है। तो दर्शकों, देखा आपने कि आज तक ये उस खेती को अपनाए हुए हैं, क्योंकि इससे लाभ ही हुआ होगा तभी आप अपनाए हुए हैं। जी शैलेंद्र जी, आप बताइए हमारे बागवान भाइयों बहनों को कि कम से कम कितनी भूमि और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भूमि पॉली हाउस के लिए चाहिए होती है। देखिए, कम से कम तो वो तो एक गमले से भी आप शुरू कर सकते हैं जी। एक गमले में अगर आप थोड़ा धनिया लगा लें, कुछ अपने खाने के लिए एक टमाटर लगा लें, तो उसमें भी आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं जी। और ऐसे भी किसान है जो 3-3, 400 एकड़ में भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी। और बहुत से मैं उदाहरण दे दूंगा, आपको लाइव यूट्यूब पे मिल जाएंगे जी। तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो लगभग 10 बीघा से मैंने ये शुरू किया था जी। और मेरे पास लगभग 2250 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस हैं
जिसमें मैंने ये प्राकृतिक खेती शुरू करी। जी, तो इसमें प्राकृतिक पॉली हाउस बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन किन चीज़ों की पड़ती है? देखिए, पॉली हाउस बनाने के लिए हिमाचल में तो अपना हिमाचल गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी दे रही है जी, और इसमें लगभग 85% सब्सिडी गवर्नमेंट की रहती है जी, और 15% किसान का शेयर रहता है। जी, तो आप इससे शुरू कर सकते हैं और अगर आपका ज़्यादा पैसा तो आप खुद ही बना सकते हैं। उसमें जीआई का सामान लगना है, जी। पॉली शीट लगनी है, नेट्स लगने हैं, जी, तो ये सामान लगना है और उसमें आप बना सकते हो। जी। तो जैसा आज का हमारा विषय है कि प्राकृतिक विधि द्वारा पॉली हाउस में की जा रही खेती, तो किस तरह से पॉली हाउस में हम प्राकृतिक विधि से खेती कर सकते हैं, आप बताइए हमें। देखिए, ये हमारी जो एक खेती है प्राकृतिक खेती। जी, प्राकृतिक खेती को आप ये समझ लो कि जैसे गौ आधारित खेती है, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग करते थे जी, कि अपने अपने गांव घर में गाय होती थी, गाय के गोबर गौमूत्र वो डालते थे खेत में, तो खेती हो जाती थी। जी, तो ये एक सिद्धांत ये है कि उस सिद्धांत पे ये खेती चल रही है। जी, दूसरी चीज़, आप पॉली हाउस की बात आती है जी, तो ये बिल्कुल हाईटेक हो गया, जी, जी, जिसमें ड्रिप सिस्टम लगा है, फोगर लगे हैं। जी, तो हाईटेक को, उस देसी चीज़ को हाईटेक में लाना, जी, और वो मैंने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया कि देसी जुगाड़ बना के जी, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके इसमें घटक बनते हैं, जो दवाइयाँ बनती हैं, जी, जैसे ये प्राकृतिक खेती की ही है, जी, तो उसमें कुछ एक मैं नाम आपको बताता हूँ। जैसे जीवामृत बनता है, धन जी, जीवामृत बनता है, जी, अग्नि अस्त्र बनता है, नीमास्त्र बनता है, 10 परनियर्क बनता है, खट्टी लस्सी की स्प्रे होती है। अभी तक आपने सुना होगा कि हम खट्टी लस्सी छाछ पीते हैं, जी, लेकिन लस्सी की स्प्रे होती है, जी। दूध की स्प्रे होती है, तो सही दूध और सौंठ को मिला के स्प्रे होती है। जी, जो खट्टी लस्सी की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी स्प्रे कितने दिन तक टिकेगी, क्योंकि वो खराब हो जाएगी? तो नहीं, वो ऐसा है कि मैं तो 1-1 साल पुरानी भी स्प्रे करी है खट्टी लस्सी। अच्छा, उसको एयर टाइट करके अगर आप रखेंगे जी, तो एयर टाइट करके उसमें जो है अगर खट्टी आप लस्सी ऐसे खुली रखेंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जी, लेकिन आप उसको अगर एयर टाइट करके रखोगे तो साल वाली मैंने यूज़ की है। लेकिन जो पालेकर जी बोलते हैं जी, कि आपको खट्टी लस्सी जो है 10 दिन पुरानी खट्टी लस्सी चाहिए, तो वो 10 दिन पुरानी खट्टी लस्सी लेके आप उसको स्प्रे कर सकते हैं जी, और बहुत अच्छा फंगीसाइड है वो। इफेक्टिव हो जाएगी वो। जी, तो जो हम लाखों हज़ारों रुपए खर्च करते हैं फंगस के लिए, वो हमारा फ्री की खट्टी लस्सी जो हम फेंक देते हैं उससे वो कंट्रोल हो जाती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो क्या ये जो आपने सब बताए हैं, ये आपने चीज़ें बताई हैं, अगर कुछ किसान भाई हमारे ले लेते हैं मार्केट से और कुछ नहीं बना पाते हैं, तो क्या आपके पास भी कोई ऐसी है कि ये आपसे कांटेक्ट करें, या कहाँ से कांटेक्ट करें अगर रेडी टू यूज़ इनको चाहिए? मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जी, मान लो आपको बुखार हो गया, जी, तो आप क्या करेंगे? दवा लेंगे। क्या लेंगे? पैरासीटामोल लेंगे। हैं? तो 3 तरह की मैं खेती समझ, जो मेरे को समझ जी। आया, या बहुत से बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, उनसे सीखा है। जी, तो 3 तरह की खेती है। जैसे मान लो नेचुरल फार्मिंग होगी, जी, फिर कोई बोलता है कि ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, एक दूसरा हो गया केमिकल वाली खेती है जी, ना जी। अब मैंने आपको बुखार वाली बात कही, मान लो आपको बुखार हो गया, जी, क्या हम क्या करते हैं कि पैरासीटामोल लिया जी, और खा लिया। जी, अब दूसरी चीज़, अब पैरासीटामोल आप लोगे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी बिल्कुल, करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप आयुर्वेद पे आ जाओ। जी, आयुर्वेद में है, आप बाबा रामदेव की गिलोय बटी आती है, जी, या किसी और भी जी। कंपनी की आती है, आप वो ले लीजिए, जी। 100% आपका बुखार ठीक हो जाएगा। जी, अब तीसरी चीज़ आती है कि आपके पास गिलोय पड़ी है, अपने गिलोय को कूटा, काढ़ा बनाया जी। और उसको पी लिया, जी, 100% आपका बुखार ठीक हो जाएगा, सर्वोत्तम है, है ना जी। कोई साइड इफेक्ट तो ये जैसे नेचुरल फार्मिंग कहा, जी। तो गिलोय वाली बात आ गई, गिलोय लाया, कूटा, काढ़ा बनाया, पी लिया, कोई पैसा नहीं लगा। जी, प्रकृति से लिया, प्रकृति खेती, प्रकृति से लिया, जी। कूटा, काढ़ा बनाया, पी लिया, आपका बुखार ठीक हो गया। जी। दूसरी चीज़, आपका समय नहीं है, जो आपने अभी बात कही जी, कि किसान चाह रहे हैं कि रेडी टू यूज़ मिल जाए। रेडी टू यूज़ मिल जाए। तो दूसरी है कि जैसे रामदेव जी हैं, उनकी गिलोय बटी ले ली कि मैंने केमिकल नहीं, पैरासीटामोल नहीं खाना है, आयुर्वेद लेना है, जी, तो वो ले ली दवाई, बुखार ठीक हो जाएगा। जी, अब उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा क्या एफपीओ है, जी, बायो ऑर्गेनिक के नाम से, हम जी। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में काम कर रहे हैं। तो हिमपैड HPMC हिमाचल प्रदेश, जी, वहाँ भी ये हम घटक बना के दे रहे हैं, तो किसान अगर खुद नहीं बना सके तो वहाँ से ले सकता है। जी, ये सबसे बड़ी जो दिक्कत समस्या अभी जो मैंने किसानों के पास जाता रहता हूँ या किसानों से बात होती रहती है जी, कि हमने शुरू तो करना है, लेकिन देसी गाय नहीं है, इसमें हाँ जी। चाहिए देसी गाय। जी, तो हमने जो ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है, इसमें हम लगभग ये मान के चलें आप कि लगभग 1000 गाय हैं। ये कहना गलत होगा कि हमने गौशाला को अडॉप्ट किया है, जी, गौशालाओं ने हमें अडॉप्ट चुना किया है और है। हमें मौका दिया है कि आप जी। आओ और जो ये जहर आप मिट्टी में घोल रहे हो मेरे गोबर गौमूत्र से, इसको ठीक करो। जी, तो बहुत थोड़ा सा अच्छी बात। प्रयास है। जी, तो जैसे हम सुनते हैं कि टमाटर और शिमला मिर्च, इनमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस है हमारी सेहत के लिए,
और पीली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च की अगर मैं बात करूं तो ये पॉली हाउस में उगाना अपने आप में कुछ असंभव सा होता है। तो ये आपने कैसे संभव कर दिखाया, ये आप हमारे कृषक भाइयों बहनों को बताइए। देखिए ऐसा है, अगर आप सोचते हैं कि जी। ये काम हो सकता है तो तो हो 100% सकता होगा। है। जी। अगर आप सोचते हैं कि ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि जी। आपने पहले ही सोच लिया जी। कि नहीं होगा। जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत है और या खुद के साथ कोई दिक्कत हो रही है, जैसे केमिकल की हम बात कर लेते हैं, उसकी जब स्प्रे करनी हो, छिड़काव करना हो, खाने वाले के लिए तो नुकसान ही है, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए भी नुकसान है। जी। तो मेरे को तो केमिकल से वैसे ही एलर्जी हो जाती थी, सिर दर्द हो जाएगी या एलर्जी हो जाएगी शरीर में। इवन कि जब हमारा ये नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग हुई थी तो मैंने आचार्य देवव्रत जी को, पद्मश्री सुभाष पालेकर जी को, उनको भी दिखाया था कि हाथों में देखो ऐसे एलर्जी होती है जब मैं केमिकल की स्प्रे कर रहा होता हूँ। लेकिन जब से ये खेती छोड़ी और नेचुरल फार्मिंग शुरू करी तो कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने आपको नाम बताया, जैसे नीमास्त्र बताया, तो उस नीमास्त्र जिसका नाम ही नीम है ना, खट्टी लस्सी है, 10 पर्णी अर्क यानी 10 पत्तों का अर्क, प्राकृतिक खेती, प्रकृति से लिया है। तो इन चीज़ का शरीर के लिए नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है जी। वो लग भी जाएंगे तो वो कुछ इफेक्ट अच्छा ही करके हाँ जी जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। जी। तो पॉली हाउसेज में आपने जैसे शिमला मिर्च उगाई है, तो आपको शुरू में ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं हुआ, या लोग बोलते होंगे कि मत करो नुकसान हो जाएगा, कुछ ऐसा कोई ऐसा नुकसान भी हुआ शुरू में। एक्चुअली में क्या है कि पालेकर जी ने जो हमें ट्रेनिंग दी थी, जैसे उन्होंने कहा कि आप 21 दिन में स्प्रे का शेड्यूल रखो, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप इसमें एक पंप 15 लीटर का जैसे टंकी होती है पंप की, उसमें 300 ml दवाई डालो। तो दो तरह के लोग होते हैं, जैसे मान लो उन्होंने स्प्रे की, बोलेंगे बेकार है। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं कमी है, मुझ में कमी है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे एक ट्रेनिंग में हम भी, ऐसे गांव में कृषि विभाग के माध्यम से ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमें वो, क्योंकि हमने ट्रेनिंग ली थी पालेकर जी की, तो हमें ले जाते थे साथ कि आप किसानों को समझाओ। तो ऐसे हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो एक बुजुर्ग आदमी आए, उन्होंने कहा कि बेटा 3 तरह की फसलें हैं। एक तो होगी घास वर्गीय फसलें, जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दूसरा हो गया पेड़ पौधे, तीसरा हो गया सब्जियाँ, और सब्जियों में भी एक्सोटिक जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि आप घास वर्गीय जो फसलें हैं उनमें करोगे तो आसान है, पेड़ पौधों में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब्जियों में करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा। तो फिर उस शेड्यूल को चेंज किया, किस दिन में स्प्रे ना करके उसको 5-6 दिन में लाए, 5 दिन में स्प्रे करी। और जहाँ पालेकर जी 300 ml कहा था, वहाँ हमने 2-2, 4-4, 5-5 लीटर डालना शुरू कर दिया, और उसके रिजल्ट आए। और अच्छे आए। और ये मतलब अगर आप देखें तो बहुत से पूरे हिंदुस्तान से, इवन कि बाहर फॉरेन से भी मेरे विजिट पे काफ़ी साइंटिस्टों ने विजिट किया है। तो जब वो पॉली हाउस में जाते हैं, और पॉली हाउस एक स्ट्रक्चर है पॉलीशीट का, और पॉलीशीट का स्ट्रक्चर में दोपहर में 12-1 बजे खड़े रहना बहुत मुश्किल है, गर्मी। हाँ जी। तो मेरे फार्म पे नॉन यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट आए दोपहरी में, और 5-6 जितने पॉली हाउस सारे में वो घूमे, और लगभग 1.5-2 घंटे अंदर है वो। और जब वो हम बाहर बैठे, चाय पानी हमने किया, तो फिर उन्होंने कहा कि यार मान गया आपको, मैं काफ़ी किसानों के पॉली हाउस में गया, लेकिन इतनी देर धूप में रहना अंदर बहुत मुश्किल है, क्योंकि गैसेस बनती हैं केमिकल की। तो आपके उसमें तो सिर्फ गोबर और गौमूत्र की खुशबू आ रही थी, तो ये सेहत के लिए क्या बात है, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जी। खुद को वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी हो जाती है, खुद को कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार मैंने कुछ अच्छा किया है। जी। आप इतने साल तक पहले इनऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे थे, और फिर आप प्राकृतिक खेती की ओर मुड़े, तो क्या आपको फ़र्क नज़र आया? क्या वो आसान है? क्या इसमें कॉस्ट ज़्यादा है, या मतलब वो आप हमारे किसानों से साझा कीजिए कि कितना खर्चा आपको अप्राकृतिक विधि से आ रहा था, और प्राकृतिक विधि में आपको क्या लाभ रहा है, क्या नुकसान रहा, वो बताइए आप। अगर मैं 2018 के बाद अगर खर्चे की मैं बात करूं तो वो खर्चा कहीं बढ़ गया होता। अच्छा। लेकिन 2018 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा 2250 स्क्वायर मीटर एरिया, तो इसमें लगभग 1,00,000-1.25 लाख का खर्चा होता था केमिकल का। जी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी मात्र खर्चा ये 1,00,000-1.25 लाख से अभी तो 1.5-2 लाख हो गया होता, क्योंकि 2018 की बात है ये। 1,00,000-1.25 लाख अभी मात्र सिर्फ 15-20 हज़ार का खर्चा होता है, क्योंकि मार्केट से मैं सिर्फ और गुड़ और बेसन खरीदता हूँ। जैसे हमारा जीवामृत बनता है, तो जीवामृत में गुड़ और बेसन डलता है, तो वो मैं मार्केट से परचेज करता हूँ। वो भी फ्री हो सकता है, अगर आप चना उगाओ, बेसन अपना बना लो, गन्ना लगाओ, गुड़ अपना
और कम हो जाएगी कीमत? बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी जी जी। तो जो छोटे किसान हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही मतलब अच्छा हो जाएगा, उन्हें मार्केट से कुछ लेना नहीं जी कोई दवाई नहीं लेनी है। जी। तो ये किस तरह से थोड़ा सा बताइए, आपकी जो आपका बेसन है और जो आपका गुड़ है, अगर मोटे तौर पे पूछे तो किस तरह से इससे आप बनाते हैं अपने रसायन? जैसे जीवामृत की हम बात करें, जी। जीवामृत एक बहुत अच्छा फंगीसाइड भी है और न्यूट्रिशन भी, आप उसे समझ लो। जी जीवामृत के लिए जैसे मान लो आपने एक प्लास्टिक की टंकी ले ली, 200 लीटर का ड्रम ले लिया, जी उसमें आपने 10 किलो देसी गाय का गोबर डालना है जी और 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र डालना है। जी 1 किलो उसमें गुड़ लगेगा, 1 किलो बेसन लगेगा और किसी पेड़ के या खेत के मेड़ की मिट्टी जहाँ केमिकल ना हो, आधा से 1 किलो वो मिट्टी उसमें डाल देनी है। जी उसको बोरी से ढक के रख देना है, जहाँ डायरेक्ट धूप ना जाए, डायरेक्ट बारिश का पानी ना जाए, जी और सुबह शाम उसको क्लॉकवाइज घोलना है जी। और 4 दिन बाद उसको अपने खेत में अप्लाई करो और अपना स्प्रे वो करो, तैयार है। वो तैयार हो गया। जी मैं अपने अगर बात करूं अपने, तो मैं अपने फार्म में लगभग 800 लीटर जीवामृत हर चौथे या 5 दिन में बनता है, जी। उसको मैं डालता हूँ। क्या बात है। अगर मैं बात करूं कि प्राकृतिक जो उत्पाद हैं, ये तो हमारे किसान बागवान भाई बहन भी जानना चाहेंगे कि क्या मार्केट में इसकी डिमांड है, क्या आपको पैसा मिलता है? जी जी, बहुत डिमांड है, हम इतनी डिमांड हम पूरा नहीं कर पाते। मैं जैसे अपनी बात करूं जी तो मेरी जो सब्जी है वो आपके चंडीगढ़, जी पंजाब, जी दिल्ली और जयपुर तक जाती है। जी और खाने में आप यकीन नहीं करोगे, जी 25 किलो की पेटी का किराया सोलन से जयपुर के लिए 500 रुपये किराया लगता है, 600 रुपये किराया लगता है वॉल्वो बस में। जी तो वो कस्टमर को क्या रेट पहुंचती होगी, पर जी नहीं उन्होंने खाना है उसका। आप एक बार खाइए, उसका जी। टेस्ट देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि नहीं हम कुछ अच्छी चीज़ खा रहे हैं। जी। गुणवत्ता उसकी अपने आप में। बहुत, उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। जी जो केमिकल वाली आपके 4 दिन में ख़राब हो जाएगी, मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपके 20 दिन तक 15 दिन तक वो ख़राब नहीं होती। जी अब मैं जयपुर के लिए, जैसे मैं आपको जयपुर में भेजता हूँ, जी मैं ये मतलब बातें हवा में नहीं करूँगा, अब मैं प्रमाण आपको दे सकता हूँ। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिए, जो मेरा माल जाता है जयपुर में जाता है, जयपुर रग्स करके। जयपुर रग्स एक बहुत बड़ी फर्म है जी और कारपेट वो बनाती है जी और पूरे वर्ल्ड में उनके ऑफिस होंगे। और उनको इतना कोरोना के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें कुछ शुद्ध खाना चाहिए, जी और पूरे हिंदुस्तान से मेरे जैसे किसानों को इकट्ठा करके उनसे उत्पाद मंगवाते हो, जी चाहे वो यहाँ हिमाचल में बैठा हो, चाहे JNK में बैठा हो, चाहे अभी वो पिछले साल लेह लद्दाख भी गए। जी अभी आप लास्ट ईयर वो लगभग 20 टन माल आपका शलखर गांव आता है किन्नौर का, जी वो पूरा गांव ही ऑर्गेनिक है, बुद्धिस्ट हैं वो लोग, पूरा गांव ही ऑर्गेनिक है। जी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से वो परचेज करके ले गए जी। जयपुर के लिए। तो बहुत जयपुर अच्छा। रग्स बहुत बड़ी फर्म है, ऐसे लोग आ रहे हैं आगे, जी और इतनी अच्छी मार्केट उनके पास है कि लोग शौक से माल ले जाते हैं, तो उनको क्वालिटी चाहिए, शुद्ध चाहिए। जी। तो न केवल शैलेंद्र जी इससे हमें उत्पाद अच्छा मिल रहा है, बल्कि जो हमारी मृदा है वो भी कहीं ना कहीं और बेहतर हो रही है, और उसमें मिनरल्स जा रहे हैं, अच्छी चीज़ें उसको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो रिसाइकल हो रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर कैप्सिकम की हम बात करें, क्योंकि मेरा मेन काम है कैप्सिकम का, जी। मैं रेड येलो बेल पेपर जिसको बोल देते हैं, लाल जी। पीली शिमला मिर्च है, वो मैं लगाता हूँ। जी। तो कैप्सिकम में बिल्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, सूखन जैसे आपके सूख जाती पौधा सूख जाता है। जी जैसे मान लो आज आपने एक सुबह देखा कि एक पौधा सूखा हुआ है, जी 2 दिन बाद देखेंगे 10 पौधे सूखे हुए हैं, जी 3 दिन बाद 100 हो जाएंगे, और जी। 4 दिन बाद वो सारे खेत भी खाली हो जाता है। ये क्या कारण रहता ये है? बिल्ट की एक प्रॉब्लम है, कैप्सिकम बहुत ज़्यादा आती है और केमिकल ही कारण है। जी जी तो 2018 से पहले ये ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी पॉली हाउस में, जी लेकिन 2018 के बाद वो मेरे पॉली हाउस में एक भी पौधा कहीं नहीं मिलता है। अभी लास्ट ईयर नॉन यूनिवर्सिटी से कुछ बच्चे आए सर्च के लिए, जी कहते कि सर आप प्राकृतिक खेती करो, हमें कोई एक पौधा दे दो जिसमें विल्ट की प्रॉब्लम लगी हो। जी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनको सारे पॉली हाउस में एक भी प्लांट नहीं मिला। क्या मुझे बात? मजबूरी में पड़ोस में केमिकल वाले खेत में उनको भेजना पड़ा, और ये केमिकल वाले मानते इस चीज़ को। जी और दूसरी चीज़ ये समझ में नहीं आती है, देखो मैं छोटा सा किसान हूँ, जी मुझे नहीं पता, साइंटिफिकली मैं नहीं बता सकता। जी अब मान लो हम केमिकल कर रहे हैं, जी तो हमने फसलों को वेंटिलेटर पर रखा है जी कि जब तक हम स्प्रे करी जा रहे, ठीक है, थोड़ा स्प्रे छोड़ा फिर वो बीमार होना शुरू हो गया। बिल्कुल। इवन कि दूसरी नई बीमारी आ गई। अभी 2 साल से हमारे ब्लैक माइट या ब्लैक थ्रिप्स कह लो, जी सोलन डिस्ट्रिक्ट में आया है। जी पहले वो थोड़ा जो डाउन एरिया है, जो नदी वाले एरिया हैं वहाँ था, और लास्ट ईयर हमारा थोड़ा हाइट पहाड़ी पे है घर, तो वहाँ भी आ गया। जी तो वो किसी भी केमिकल से नहीं मर रहा है, ये केमिकल जो करते हैं उनकी रिपोर्ट है, और मेरे पॉली हाउस में ना बराबर था। क्या बात है, तो अब क्या बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है।
तो क्या कितनी सब्जियां, किस प्रकार की सब्जियां हम पॉली हाउस में उगा सकते हैं, और आप किस तरह की सब्जियां उगा रहे हैं? देखो मैं हिमाचल, जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र है ये ना ये, जी। तो जैसे थोड़ा नीचे का एरिया हो गया, वहाँ टमाटर हो जाते हैं जी। और करेला, खीरा, इस तरह का जो नदी के साथ का एरिया है ना, थोड़ा गर्म एरिया है। जी, कोस्टल जैसे एरिया अगर आप का। चायल एरिया, जैसे मेरे जौना जी मेरा एरिया है, गाँव डियारा बुखार है, जी। तो नौनी के बिल्कुल ऊपर है, तो वहाँ पहाड़ी में थोड़ा ठंडा एरिया है। तो जो मैं समझता हूँ वहाँ टमाटर और कैप्सिकम का बहुत अच्छा हमारी वहाँ जो होती है। जी। तो मेरा मेन फोकस कैप्सिकम पे ही रहता है, जी। लाल पीली शिमला मिर्च पे ही। जी। और लाल पीली शिमला मिर्च को हम उसको हरा भेज सकते हैं और लाल पीला भेज सकते हैं। जी। बाकी उसमें मैक्सिमम इंग्लिश वेजिटेबल बहुत सी सब्जियाँ हैं, पार्सली है, सैलरी है, अच्छा, ये भी उगाई जाती है। रॉकेट सलाद है, मतलब मुझे याद नहीं है, इतने जी। इतने हैं जो पॉली हाउस में हो सकते हैं। जी। टमाटो लगा सकते हैं, सीडलेस खीरा लगा सकते हैं, जी। इवन कि जैसे चायल वाला एरिया वहाँ फूल लगा रहे हैं। जी, इवन हाँ, कि अभी जो फ्लावर्स। ये आपका जो रूट स्टॉक आए हैं, एप्पल आए हैं, जी। कुछ एक मैंने देखे हैं कि लोगों ने एप्पल भी लगाना शुरू कर दिया अंदर। क्या बात है। अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं, तो जो नॉर्मली फसलें उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, और जो आप ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से पॉली हाउस में उगा रहे हैं, तो उसमें क्या गुणवत्ता में फ़र्क रहता है, और कितना उत्पाद एक सिंपल सी उपज से होता है, और कितना उत्पाद आपके पॉली हाउस में हो जाता है मुकाबले में? अगर उसके मुकाबले में बात करूं तो शुरू में फर्स्ट ईयर मुझे बहुत दिक्कत आई, जो मैंने आपको कहा कि शुरुआती दौर है। तुरंत मोटिवेट हो गए हम। जी। 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 हमने ट्रेनिंग ली, आचार्य देवत जी को सुना, वीसी साहब को सुना, कंवर साहब को सुना, और पालेकर जी को सुना, और चले गए सीधा यहाँ से पहुँच गए। गाय तो थी नहीं, जर्सी होस्टन थी, है ना, जोश में हम चले गए और जयपुर श्री गंगानगर से गाय लेके आ गए। 7 गाय हम लेके आए, 3 लोग हम गए थे जी। तो, और खेती शुरू कर दी जी। और पहले साल में अब आइडिया नहीं था जी, तो कुछ नुकसान भी हो गया, लेकिन धीरे धीरे सीखा, फिर एक मूड बनाया कि नहीं, केमिकल तो नहीं करना है अब, और आज जितना केमिकल उससे अच्छा ही प्रोडक्शन है जी, और रेट भी उससे अच्छा मिल जाता है जी। और जो सीधा सीधा अगर उतना, मैं तो ये मानता हूँ ना, अब अगर आदमी ने जीवन जीना है जी, तो चाहिए क्या, अगर ऐशप्रस्ती करनी तो है ही क्या। बिल्कुल, तो ये सोच के ही शुरू किया था, क्वालिटी लाइफ में चाहिए ये आपको। सोच के शुरू किया था। मैंने अपनी वाइफ से, जैसे वाइफ से डिस्कस किया कि ऐसे खेती करनी है जी, तो एक मूड बनाया कि जिससे मैंने आपको भी बात कही, अगर जीवन जीना है तो चाहिए क्या, अगर ऐशप्रस्ती करनी तो है ही क्या। जी। तो मैंने कहा कि अगर मान लो 5-6 लाख का सीजन नहीं होगा, 1-2 लाख का तो हो जाएगा जी, हमारा साल का गुजारा तो हो जाएगा जी। क्योंकि मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि एक बार जो फ्रूट लग गया वो मुझे मिल जाएगा जी। हो सकता है आगे के लिए पौधा खराब हो जाए पर इतना वो फ्रूट दे जाएगा मुझे, इतना फल दे जाएगा कि मेरा गुजारा हो जाए, लागत आपकी निकल जाएगी आराम से। लेकिन पहले वही वाली बात हुई जो सोचा था जी। और दूसरे तीसरे चौथे साल ये हुआ कि 10 लाख से ऊपर का ही भगवान ने दिया है तो मेरे लिए काफ़ी है जी। अगर हम बात करते हैं इसकी आपकी लेबर की, तो कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है मजदूरों की, लेबर की हमारी, तो क्या इस लेबर की वजह से खर्चा बढ़ता है? नहीं, ये भी एक बात सही है, या मैं भी समझता था सही जी। लेकिन मैंने उसको मॉडिफाई ऐसे किया है, आपको समय लगे तो मेरे फार्म पे आना आपने जी। ऐसे ऊपर गौशाला है जी। गौशाला से गौमूत्र, क्योंकि मेन रॉ मटेरियल क्या है प्राकृतिक खेती का, देसी गाय का गोबर और गौमूत्र जी, ठीक है, तो उसको इकट्ठा करना और उसको खेत तक ले जाना हर दूसरे तीसरे चौथे दिन वो थोड़ा मुश्किल सा टफ सा काम है। तो मैंने ऊपर गौशाला बनाई है, वहाँ से पाइप लगाई है, नीचे बनाया संसाधन भंडार। संसाधन भंडार में जहाँ अब मैं दवाइयाँ बनाऊंगा, जो घटक बनाऊंगा, अब वो संसाधन भंडार के नीचे मैंने बना दिया टैंक जी, ठीक है जी। अब हाईटेक खेती करता हूँ तो सिंचाई के लिए वेंचरी होती है जहाँ से आप दवाइयाँ खाद डालते हैं जी, वेंचरी उसको बोलते हैं। तो मैं पहले वो वहाँ जीवाणु बनाना 20-20 लीटर की बाल्टी लेनी और वो बाल्टी उस वेंचरी के पास रखनी और वेंचरी एक पॉली हाउस में खोली फिर दूसरे पॉली हाउस में खोली। मैं क्या तो मुश्किल काम हो गया। फिर क्या किया, देसी जुगाड़ बनाया, 200 लीटर का ड्रम लिया, जैसे जीवामृत वाली बात सबसे ज़्यादा लगता है जीवामृत जी, तो जीवामृत डालना सबसे मुश्किल काम है जी। अब दूसरा क्या किया कि ड्रम लिया जी, जीवामृत को लिया, जीवामृत को छाना जी और सीधा सक्शन पाइप से डाल दिया जी। और अब मैंने क्या किया कि सीधा ड्रम्स को एक टूटी लगा के सीधा ही टैंक में डालना जीवामृत शुरू कर दिया जी। तो बल्क में जीवामृत जा रहा है। हम क्षमा चाहेंगे पर समय इजाज़त नहीं दे रहा है और आप स्टूडियोज़ में आए, इतनी उम्दा जानकारी आपने बागवान किसान भाई बहनों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान बागवान भाइयों बहनों, हम फिर मिलेंगे, अभी नमस्ते।